हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप यू आर डूइंग गुड बच्चों। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केमिकल बॉन्डिंग के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और दूसरा है हमारे पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालो और वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन पेयर को उसमें सेटिस्फाई कराओ। तो आज मैं बताऊंगा कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे आप फिंगर टिप्स पे निकाल सकते हो। बहुत ईजी होता है, बट इसकी जरूरत हमें पूरी केमिस्ट्री में पड़ती है। तो चेक कर लेते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर शिवम गुप्ता। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो इसको मैं हटा देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को मैं बता देता हूं। यहां पर मैं आपको शेप भी बता दूंगा बच्चों, और यहां पर मैं आपको ज्योमेट्रीज के बारे में भी बता दूंगा, और कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स को लूंगा। जैसे पहला है आपके पास, बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और होता क्यों है। जैसे हमने वीबीटी के लेक्चर में देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक बॉन्ड बनाती है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा क्या होगा, जैसे पी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे तो किस पर रहेंगे, 90 डिग्री पर रहेंगी। तो एस ऑर्बिटल की डायरेक्शन पता नहीं होगी, लेकिन हमें डायरेक्शन तो पता होनी चाहिए ना कि कौन सा बॉन्ड किस जगह पे बन रहा है। तो वो ये बताता है हाइब्रिडाइजेशन कि उसकी शेप क्या बनी हुई है, उसकी ज्योमेट्री के बीच में एंगल्स क्या दे रखे हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन बताता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड बनाती हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करती हैं या कोई दूसरी ऑर्बिटल्स हैं जो शेप डिसाइड करने के लिए ओवरलैप करती हैं, तो वो उसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब वीबीडी में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया हाइब्रिडाइजेशन के लिए आगे, कि भाई पहले जो सेंट्रल एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंपेरेबल एनर्जी की एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले एक दूसरे से मिक्स होती हैं और उसके बाद नई ऑर्बिटल्स बनाती हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज हाइब्रिड, मतलब दो ऑर्बिटल को मिक्स करना। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना। तो ये क्या रहेगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल हैविंग कंपेरेबल एनर्जी। जिन ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेरेबल होगी उनको ये क्या करेगा, मिक्स करेगा। तो जितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगी, जितनी मिक्सिंग होगी, उतनी ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके पास मिलेंगी। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल उतनी ही होंगी जितनी की आप मिक्सिंग कराओगी। मतलब अगर 2 की मिक्सिंग होगी तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगी, 3 की मिक्सिंग होगी तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगी। देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम लें तो BF3 का एग्जांपल ले सकते हैं बोरॉन के लिए। तो भाई बोरॉन के लिए, बोरॉन छोटा एग्जांपल होगा, तो बोरॉन के लिए देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। ये ग्राउंड स्टेट पे हो गया। अगर एक्साइटेड स्टेट पे कराओगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2s1 2p2। जैसे कि ये देखिएगा 1 और 2p में इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे ये 2। अब फ्लोरीन से बॉन्ड बनाना है। फ्लोरीन का कौन सा होता है, p ऑर्बिटल होता है भाई। फ्लोरीन के लिए लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p5। इसका लास्ट का p ऑर्बिटल मिलके एक बॉन्ड बनाना चाहता है, ठीक है। तो ठीक है, फ्लोरीन एक आया, फ्लोरीन ने इससे एक बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन ये आया, फ्लोरीन ने इससे बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन ये आया, फ्लोरीन ने इससे बॉन्ड बनाया। तो देखो ये इसके 2p हैं, इसका p ऑर्बिटल यूज किया है, इसका 2s है और इसका p ऑर्बिटल यूज किया है। तो यहां पर जो ज्योमेट्री होगी वो तो सिमेट्रिकल नहीं होगी, लेकिन BF3 की ज्योमेट्री हमें पता है किस तरीके से मिलती है, बोरॉन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन, इस तरीके से मिलती है। तो यहां पर देखेंगे तो बॉन्ड एंगल सबके बीच में क्या है, 120। और यहां पर बॉन्ड एंगल देखना, ये क्या है भाई, 2px या 2py बोल लो इसको, 2py और ये 2pz, और ये 2py और 2py से सिग्मा बॉन्ड बना है, मान लो 2py 2py से सिग्मा बॉन्ड बना है, 2px से सिग्मा बॉन्ड बना है, तो भाई 2px से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, y से बनेगा, तो बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये पॉसिबल नहीं। तो पहले क्या हुआ, पहले ये तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स की, हमें पता है मिक्सिंग होती है, तो ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स की और नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भरी हुई होती हैं, खाली नहीं होती हैं, तो ब्रैकेट वाली अलग कर दो। फिर ये तीन ऑर्बिटल्स कौन सी मिक्स हुई हैं, एक s हुई है, p 2 हुई है, तो ये कहलाएगी sp2, ये कहलाएगी sp2 और ये sp2। तो ये पहले सेम एनर्जी पर आएंगी, मतलब कंपेरेबल वाली थी तो सेम एनर्जी पर आ गई। फिर उसके बाद आप इसको फ्लोरीन से बॉन्ड बना दो, जब सेम एनर्जी पर आएंगे तो सेम टाइप के बॉन्ड बनेंगे, सेम बॉन्ड लेंथ होगी और सेम ही बॉन्ड स्ट्रेंथ बनती है। तो ये तो हुआ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब मैं और बताता हूं इसमें पॉइंट्स के लिए क्या क्या है बेटा। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाती। तो ये हमें पता होना चाहिए कि शेप जो होती है, जो शेप होती है एटम की, सॉरी शेप जो होती है मॉलिक्यूल की, वो डिसाइड होती है किससे, सिग्मा बॉन्ड से। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैन ओनली फॉर्म बाय सिग्मा बॉन्ड।
हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ओनली हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, तो ये हमें पता चला। और कौन सी आप ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन मिल सकते हो? लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स, लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स कैन आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल कैन आल्सो टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी तुम्हारी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल सा फॉर्मूला बन के आता है 12th वाले बच्चों के लिए, ये सिग्मा प्लस लोन पेयर, इस तरीके से आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन को काउंट कर सकते हैं। देखिए यही है सबसे बड़ा और सबसे इजी फॉर्मूला, बड़ा मतलब ये वही रामबाण एक तरीके से, इसको जहां लगाओगे वहां लग जाएगा और बहुत ही सही तरीके से जल्दी आंसर निकाल के देगा सिग्मा प्लस लोन पेयर के थ्रू। तो चलिए चेक कर लेते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर के थ्रू किस तरीके से बनते हैं। मैंने बता दिया आपको सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, तो एक्सेप्शन भी लिख सकता हूं मैं यहीं पे, एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मतलब या हाइब्रिडाइजेशन का एक्सेप्शन क्या है? बेंजाइन, बेंजाइन में एक अकेला ऐसा मॉलिक्यूल हमें मिलता है जहां पर कि आपका जो सिग्मा है वो तो है ही है, लेकिन एक पाई बॉन्ड भी है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को हटा दो और इसकी जगह पे एक बॉन्ड लगा दो, ऐसे ये वाले, इन दोनों को जोड़ दो तो इस तरीके का बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, दैट इज अ ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज बेंजाइन। और ये बेंजाइन है, तो ये जो बॉन्ड बनाया है वो sp2 और sp2 की पुअर ओवरलैपिंग से बनेगा, पुअर ओवरलैपिंग ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनसे मिलके बनेगा आपका ये एक बॉन्ड। ध्यान रखिएगा ये पाई बॉन्ड बनाया है जबकि पुअर ओवरलैपिंग से बनाया होता है, तो इसको हम बहुत ही ये वीक होता है, अगर कोई भी अटैक करना चाहते हैं यहाँ पे अटैक कर सकता है। इसको ऑर्गेनिक में यूज करते हैं बट स्टिल मैंने यहाँ पे बता दिया है क्योंकि ये एक्सेप्शन का पार्ट है, ठीक है। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से सिग्मा प्लस लोन पेयर्स के थ्रू आप हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या क्या उनकी ज्योमेट्रीज होती हैं या शेप्स बनती हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन ही है तो मैं आपको बता देता हूं, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से आप निकालते हैं ज्योमेट्रीज को, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहती है कि जो लोन पेयर है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पेयर है वो कैसे रखे जाएंगे। तो देखो ना लोन पेयर को तुमने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में काउंट किया है तो वो भी बस वहीं रखे जाएंगे, लेकिन वो शेप में या ज्योमेट्रीज में नहीं दिखते हैं, तो उस टाइम पे हमें शेप दिखती है कि कैसी शेप बनने वाली। अभी आप रिलेट कर लोगे, एग्जांपल सुनिएगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए मैंने बोला हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है बच्चे, सिग्मा प्लस लोन पेयर, ये होती है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको अब यहाँ पे रिलेट करूंगा। जैसे एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल नंबर 1, अगर हमें दे रखा है XeO2F2, देखो इसके लिए हमें चाहिएगा क्या, एक तो हमें चाहिए सेंट्रल एटम के कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से क्योंकि तभी जल्दी जल्दी निकलेगा। दूसरा जो सराउंडिंग एटम्स है ना वो कितने टाइप के, कैसे टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे मुझे पता है फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर होगा सराउंडिंग एटम में तो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन होगा सराउंडिंग एटम में तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में चले जाएंगे, जिसमें ये पहले एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, दूसरा बॉन्ड बनेगा पाई, ठीक है। देखो जो अगर किसी को लगता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप पॉज करके थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है। जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, सोचो जिनन के पास कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 में से बेचारे ये कितनों से बॉन्ड करेगा, देखो एक करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स खा जाएगा, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दूंगा। बाकी के फ्लोरीन के हिसाब से कितने गए, तो फ्लोरीन के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके चले गए, तो बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे ना, यानी कि जिनन के पास अभी एक है लोन पेयर। सोचो यही है, पहले तो ये काउंटिंग कर लो कि कैसे कैसे काम किया। 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने इसने बॉन्डिंग कर ली, 2 ने इसने बॉन्डिंग कर ली, भैया 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक लोन पेयर है। अब बात करते हैं कि सिग्मा कितने हैं, तो भाई ऑक्सीजन को 2 से जोड़ोगे, 4 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे 2 सिग्मा बनेंगे, क्या है ना, जिनन है ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो भाई ऐसे ही ना, और दोस्त तरीके से जुड़ेंगे नहीं, ठीक है नहीं, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, फ्लोरीन ने भी तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो एक फ्लोरीन ने ले लिया, एक और फ्लोरीन ने ले लिया, ये भी हमें समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, 4 तो बॉन्ड बन गए, देख लो 2 सिग्मा इसने बनाया, 2 सिग्मा इसने बनाया, 4 बन गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए डबल बॉन्ड था क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी चाहिए, ठीक है। अब क्या है, एक लोन पेयर भी है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, देख लो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, एक लोन पेयर है तो ये हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये कितनी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है हाइब्रिडाइजेशन में, 5, कौन सी होंगी, S
एक हो गई, पी की 3 हो गई, 3 पी खत्म हो गई, तो फिर आएगा अपना डी, तो sp3d बनेगा इसके लिए। इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। देखो मैंने इस तरीके से भी लगा के छोड़ दिया है, सीधा डायरेक्टली लगा दिया है। लोन पेयर यहां पर है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग लगाया है। इसकी शेप देख लेते हैं। sp3d के लिए भैया ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ ऐसा होता है, मतलब m इधर 3 ऑर्बिटल्स कुछ इस तरीके की, और ऊपर और एक नीचे। यहीं पे हमें सब कुछ एडजस्ट करना है, कहां कहां पे कैसे कैसे एडजस्ट करना है वो देख लेते हैं। मैं पहले अभी बता दूंगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां लगाओ लोन पेयर, यहां लगाओ फ्लोरीन, और यहां लगाओ अपन फ्लोरीन। ये अपना एडजस्टमेंट हो गया है। देखो मैं बताता हूं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये बताती है कि बेचारे सेंट्रल एटम के पास जो लोन पेयर रह गए हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जो लोन पेयर रह गए हैं, उनको उन्हीं जगह पे लगाइए जहां पर कहीं एटम रख सकते थे, ठीक है। लेकिन उनको ये भी देखिए कि भैया बॉन्ड एंगल उनका थोड़ा ज्यादा मिले, क्योंकि लोन पेयर में क्या रिपल्शन होता है खुद में, तो दूसरे एटम से रिपल्शन कम कर पाए। तो यहाँ पे देखो बॉन्ड एंगल कितना था 120, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना था 120, तो हाँ इसलिए इसको यहाँ लगाया। ऐसी चीज डबल बॉन्ड के लिए, तो डबल बॉन्ड या लोन पेयर, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या कहेगी कि भैया डबल बॉन्ड या लोन पेयर को वहां लगाओ बेटा जहां पर के बॉन्ड एंगल क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो पहले मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के लिए, फिर अपन और क्वेश्चंस चेक करते हैं कि कैसे इसमें है। इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपन ने किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को काउंट किया है, और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो मैं इसके साथ बता दूंगा। चलिए दूसरा चेक करते हैं। मैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का स्टेटमेंट बता देता हूं। VSEPR बोलते हैं इसको, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसका मतलब होता है लोन पेयर या डबल बॉन्ड इज अटैच्ड वेयर बॉन्ड एंगल इज मोर, ज्यादा बॉन्ड एंगल जहां है वहीं इसको लगा दो। अब मैं बता देता हूं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के लिए स्टेरिक नंबर या फिर जैसे भी कहो 2 ऑर्बिटल यूज कर रहे हो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। ज्योमेट्री की बात करी जाए, ज्योमेट्री कौन सी होती है तुम्हारी इसके लिए, लीनियर, पर इसमें क्या है लोन पेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है 3, तो sp2 हो जाएगा। लीनियर कैसा बनता है, देखो m l और यहाँ पे l लगा दो, ऐसे ले लो m x और x, सही है भाई, sp2 है। अब सोचो तुम एक और x को इसी के बीच में ही बढ़ाना चाहते हो। अभी बॉन्ड एंगल कितना था 120, अब सॉरी 180 हो गई। अब क्या करो, एक और लगाओ भाई, वो चाहेगा एडजस्टमेंट हो जाए, तो तीसरा लगाओगे तो वो कहां आएगा, इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वो हो जाएगा ट्राइगोनल, ट्राइंगल जैसा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो वो कैसा बनेगा, m यहां पर x, यहां पर x, तीसरा लाओ भाई, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चे 120, बॉन्ड एंगल मिला तो हमने बोला sp3 है, ठीक है। 4 पे कर दो, 4 पे क्या होगा sp3 हो जाएगा। sp3 में क्या होगा, 3 की या तो नीचे से देखो, 3 की नीचे, 3 ऐसे फ्लैट है, नीचे से कोई एक एटम को हटा दो तो वो तीनों थोड़े से झुक जाएंगे, या ऊपर से किसी एक एटम को हटाओ तो वो तीनों झुक जाएंगे। तो वो इस तरीके से रखा जाता है, दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बनाते कैसे भाई, ये m ऊपर से एक आया तो नीचे तीनों झुक गए ऐसे। या दूसरा डायग्राम बेटा को ध्यान रखना चाहिए, टेट्राहेड्रल का बहुत जरूरी रहता है, जो कार्बन की ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। कार्बन की 4 बॉन्ड बनती है तो ज्योमेट्री को डिसाइड करता है, जिसमें कि 2 बॉन्ड्स होते हैं एक प्लेन में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, कार्बन के 2 एटम्स एक प्लेन में होते हैं और 2 एटम्स अदर प्लेन में होते हैं। किधर, एक आगे की तरफ, ये रिप्रेजेंट किया है मैंने वेज से, और एक पीछे की तरफ, ये ऑर्गेनिक में बहुत जरूरत पड़ती है, जो कि रिप्रेजेंट किया है डैश से, मतलब कि पीछे की तरफ। यहाँ की मान लो ये दोनों एटम अगर इस बोर्ड के प्लेन में है तो ये बोर्ड के आगे ऐसे घूम रहा है, वो बोर्ड के पीछे वैसे घूम रहा है। 2 आगे ऐसे वैलेंसीज होंगी और 2 ऊपर की तरफ और इस तरफ की तरफ वैलेंसीज होंगी, ऐसे करके वैलेंसीज होंगी कुछ, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये टेट्राहेड्रल के लिए हो गया। सेम केस है, 5 में बढ़ा दोगे मतलब 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे तो sp3d हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखेगा। बाइपिरामिडल में क्या होगा, ये एक ऊपर से लगाया था, नीचे से भी बढ़ा दो तो तीनों सीधे हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम इस ज्योमेट्रीज को ठीक से एनालाइज करें। एक और बनाओगे तो भाई ये थोड़ा शिफ्ट होके इधर ही लग जाएगा, तो उस टाइम पे कौन सी होगी 6 बन जाएगी। स्टीयरिंग नंबर 6 के लिए देखो कैसा दिखेगा, फिर बता रहा हूं, हर एक को इसी तरीके से बनाया है, और लोन पेयर या फिर डबल बॉन्ड इसी पे ही रखे जाते हैं और उनकी शेप डिसाइड की जाती है। जैसे 6 पे देखो, 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2।
sp3d2 हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल बोली जाती है बेटा ये शेप, या तो ऑक्टाहेड्रल होगी या इसी को बोलते हैं हम स्क्वायर बाइपिरामिडल। देखो स्क्वायर बाइपिरामिडल कैसे होगा, एक और बॉन्ड लगाया तो एक और बॉन्ड लगाएंगे तो ऐसा कुछ दो ऊपर और नीचे भी आ गया, तो ये कहलाता है स्क्वायर बन गया एक मेरे पास, और बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल ऐसा कुछ बन गया, ठीक है कि नहीं। सेवेंथ देखो एक और बन सकता है फाइनल लास्ट sp3d3, ये कहलाता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये सब आपको पता होने चाहिए यार, बाइपिरामिडल। तो पेंटागोनल में एक और लगा, यहाँ बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है, अभी इन दोनों में बॉन्ड एंगल कितना है 90 डिग्री है। पेंटागोनल में एक और लगाओगे तो पेंटागोनल कैसा दिखेगा, देखो ये रहा, दो के साथ एक और करीब है, एक और लगाओ चलो तो बीच में आ गया, तो बॉन्ड एंगल सबके बीच में 72 डिग्री हो जाता है, ऊपर नीचे दोनों ही तरफ इस तरीके के एटम्स दिखेंगे। ध्यान रखना है आपको, वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में सब सारा कुछ इसी तरीके से होता है, बस बॉन्डिंग लोन पेयर की अरेंजमेंट और होता है। जैसे लोन पेयर यहाँ लगा दोगे तो ये पिरामिडल दिखेगा, पिरामिड जैसा। लोन पेयर यहाँ तीनों जगह लगा दोगे तो सिर्फ लीनियर दिखेगा। लोन पेयर एक जगह लगा दोगे तो शीशो दिखेगा। लोन पेयर दो जगह लगा दोगे तो टी शेप दिखेगा। देखो दोनों जगह लोन पेयर दिखा दिए तो टी शेप दिखेगा। ऐसे करके इसकी ज्योमेट्री को शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन से एग्जांपल्स को किस तरीके से निकाला जाता है। एक एग्जांपल और बताऊंगा जिसमें कि आपको जरूरत पड़ता है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि भैया पी पाई ऑर्बिटल कितने होंगे, पी पाई बॉन्ड कितने होंगे और पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने होंगे। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, वो एक और बताता हूं। देखिए लेट अस अज्यूम एग्जांपल नंबर सेकंड ले रहे हैं अपन SO3 का। SO3 के लिए सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, अरे ठीक है गड़बड़ हो गया, अपन से पहले तो सुन लेते हैं। सल्फर के पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन चाहता है हर एक ऑक्सीजन चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। है तो कितने इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगी अपने पास, 6 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगी। बचेगा कितना, खुला, तो भैया 0 लोन पेयर, लोन पेयर नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बचे नहीं है। लेकिन उसने सिग्मा कितने बनाएंगे, इस 6 के 3 बनाए होंगे, क्योंकि 6 तो उसने पाई बॉन्ड चूसने के लिए भी लगा दिया ना, तो उसके लिए उसको 3 बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितनी है, पहले तो मेरे को दिमाग में कि भाई लोन पेयर प्लस सिग्मा होता है, तो लोन पेयर सिग्मा कितना है 3, लोन पेयर 0, तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितना होगा sp2 बनाओ, ट्राइगोनल प्लेनर बनेगी S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो डबल बॉन्ड O मत बनाओ पहले, तो आप एक ही बनाओ, ठीक है। आप समझो इस बेचारे ने क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया तो ये बना सिग्मा, ये बना सिग्मा, ये बना सिग्मा, ठीक है। समझना चाहिए कि पी पाई और पी पाई कैसे निकालते हैं हमेशा। कैलकुलेशन के लिए जब यहां पर आप देखें, अब देखो इस बेचारे की 3 ऑर्बिटल तो निपट गई है ना, sp2। अब आगे की कौन सी बची, एक p बची है, बाकी की बहुत सारी d बची है हमारे पास, ठीक है। बहुत सारी का तो कुछ करना नहीं है, पहले एक ही देख लेते हैं। तो sp2 तो चलेगी सिग्मा बनाने में। अब जो पाई बॉन्ड नेक्स्ट बनाओ, तो इसके पास तो बेचारे के पास d होता नहीं, इसके पास तो p होता है, तो इसका पाई बॉन्ड बनाने के लिए p पाई यूज होगा। इस सल्फर का भी कौन सा पाई होगा, इसके लिए अभी p पाई होगा। तो मान लीजिए मैंने ये वाला बॉन्ड p पाई होगा, कोई कहना नहीं है कि यही होगा, इधर भी हो सकता है इधर भी, वो तो कुछ भी मान, एक तो मानना ही पड़ेगा ना। तो ये वाला बॉन्ड पी पाई हो गया, तो इसमें पी पाई कितने हो गए पता नहीं, अभी कैलकुलेट नहीं किए पूरे, ठीक है। लेकिन अब एक और पी इसका यूज कर लिया तो तीसरा पी खत्म हो गया ना, तो यानी कि तीनों पी खत्म हो चुके हैं। अब कौन से यूज होंगे, डी यूज होंगे। तो अब इसके पास तो डी ऑर्बिटल है भाई, लेकिन इसके पास तो डी नहीं है, इसके पास तो पी ही है। तो ये जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किससे बनेगा, वो पी पाई डी पाई होगा। तो पी पाई डी पाई होगा, कितने होंगे ऐसे पता नहीं, पी पाई कितने होंगे पर कंफर्म हो गया क्योंकि उसके पास डी नहीं बचा है, ठीक है। तो तीसरा बॉन्ड भी कैसा होगा, इसका डी ही यूज होगा, इसका कौन सा यूज होगा, पी यूज होगा, तो इसका कौन सा हो गया पी पाई डी पाई। कितने हुआ टोटल 2। ऐसे कैलकुलेट करते हैं बच्चा। किसी को समझ में ना आए तो वो दूसरा एग्जांपल और चेक कर ले, फटाफट से दूसरा एग्जांपल भी अपन चेक कर सकते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल रहा हूं और पी पाई डी पाई को अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें भी चेक कर सकते हो। जैसे कि XeO2F2 बनाया है अभी अपन ने, Xe यहां पर, लोन पेयर यहां पर, डबल बॉन्ड 2 यहां पर, और ये बन गया अपना सीसो। सीसो मतलब जो झूला होता है ना, झूलने वाला बच्चों का, वही है सीसो। रखो एक उधर बैठा हो, इधर बैठा हो, घूमो खूब झूलो, ठीक है ना, ठीक है, सीसो बोलते हैं। अब भाई इसमें 2 पाई बॉन्ड बनाना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। पहले तो ये पता होना चाहिए, सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। दूसरा काम है इसके पी पाई बॉन्ड देखना। तो देखो इसके तो पी खत्म हो गए, इस बेचारे के बचे कौन से डी। एक तो हाइब्रिडाइजेशन में, और भी तो 5 होते हैं, हर एक भाई 5 भी तो है, काम यूज तो करोगे। तो अब देखना इसका एक और पी चाहिए, चलो पी ले लो, पी नहीं सॉरी इसका डी होगा,
इसके पास तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, इसके पास ऑप्शन ही नहीं, तो ये पी पाई है, इसके पास भी पी पाई है, इसके भी एक और डी यूज कर लो तो कौन सी बनेंगे, पी पाई इसमें ऑप्शन ही नहीं है, जीरो। पी पाई डी पाई इसमें कितने हो जाएंगे बेटा, दो। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने बनाए हैं, तो ऐसे समझ लीजिए भैया, पी पाई बॉन्ड किस तरीके से निकाल सकते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, एक फटाफट से कैलकुलेशन वाला, मतलब बिना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो किस तरीके से होता है, कैसे बॉन्ड बनाने होते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर ऑफ ले लें 4, एग्जांपल नंबर 4 के लिए आप सोचिए, एग्जांपल नंबर 4 दैट इज SF6। सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी देखा हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 से बॉन्डिंग हो गई तो सारे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आएगी हमारे पास, डायरेक्टली सोचो 6 बनेंगे तो 6 ऑर्बिटल्स यूज करने, दैट इज sp3d2। लोन पेयर कितने होंगे, 0। ऐसे सोचना चाहिए आपको इसका फटाफट से। ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री दिमाग में रटना नहीं चाहिए कि 6 पे ऐसे बनेगा, क्योंकि मैंने तो बहुत बार प्रैक्टिस की होगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। जैसे और एग्जांपल्स लिखो, तो बहुत सारे जिनन के उठा के एग्जांपल लिखो ना, XCOF4 ले लो। ठीक है, जिनन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। 2 से मैं खुद ही सोच रहा हूँ, 2 से इसके साथ बॉन्डिंग होगी, निपटाओ। 4 के साथ इसके साथ बॉन्डिंग होगी, निपटाओ। 2 4 6 बचेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, इसका मतलब कितने लोन पेयर, 1 लोन पेयर। माइनस का 2 माइनस का 4, ये 1 लोन पेयर। 2 की वजह से कितने बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 4 की वजह से कितने बॉन्ड बनेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, इसीलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रहा है एक साथ। तो 1 सिग्मा है, जिसमें कि 4 अलग अलग हैं, चारों एक है, तो ये 4 सिग्मा बनाएंगे। तो इस तरीके से तो टोटल सिग्मा कितने बने, 5। 1 लोन पेयर है, तो टोटल कितना है, 6। हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, sp3d2। फटाफट से निकाल के दे दो, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री तो भैया स्क्वायर बाइपिरामिडल ही होगी, जैसी इसकी सोची, लेकिन उसके पास एक लोन पेयर रख देना, 5 बॉन्ड बना देना। तो 5 बॉन्ड कैसे बना दोगे, डबल बॉन्ड वो लगा देना, 4 फ्लोरीन इधर, क्योंकि सब जगह 90 डिग्री होता है, और एक लगा दो 4 पर लोन पेयर लटका दो, ऐसे बस। ऐसे ही आपको समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं कि किस तरीके से आप इसके एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ज्यादातर एप्लीकेशंस होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो आपको पता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा बच्चा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना बढ़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी। तो एक पॉइंट हमारे पास यही है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट से परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी क्या करता है, बढ़ता है। बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल नहीं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या करती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसकी क्या करती है, बढ़ जाती है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही काम के हैं जो कि हम हाइब्रिडाइजेशन के तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको यूज कर लीजिए, एक तो ये हो गया। अब बात करें दूसरे पॉइंट्स की, तो देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं लोन पेयर के लिए, तो वीबीटी में भी यूज होते थे। जैसे मैं यहां पर इनको बता दूं हाइब्रिडेशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के लिए बताया था मैंने। जैसे कि देखो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ लोन पेयर है। बाकी करें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहां पर ले लो, और आप बात करो किसकी, फ्लोरीन और फ्लोरीन की सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। तो भाई हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इनके बीच की सिग्मा के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इधर जाने को बढ़नी चाहिए, लेकिन नहीं होती, ये ज्यादा होती है, बिकॉज ये सेकेंड पीरियडिक एलिमेंट है, ये गधे हैं। क्यों, क्योंकि साइज तो छोटा है लेकिन ये लोन पेयर भी इनके पास बगल में ज्यादा है। तो भाई साइज छोटा होने की वजह से, लोन पेयर होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ड्यू टू रिपल्शन लिखो सीधा, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन 3 देंगे, ज्यादा देंगे, 2 देंगे, कम देंगे, इसमें एक ही है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इसको क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन के केस में भैया, क्लोरीन के केस में भी ऐसे कहोगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के केस में तो सर, क्लोरीन के केस में तो साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो क्लोरीन के केस में तो साइज उल्टा हो जाएगा, जैसे लगा रहे थे वैसे लगाएंगे। ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हम, और वीबीडी का पार्ट है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के रिलेटेड में मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तुरंत कैलकुलेट करने का तरीका वही है। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में डबल बॉन्ड या फिर लोन पेयर वहां रखना चाहिए जहां पर के आपका बड़ा क्या हो, जहां पर भी बॉन्ड एंगल ज्यादा होना है। ठीक है, तो ये थ्योरी आपकी काम आ जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। ठीक है, और भी बच्चों देखो, मैंने इस वीडियो के साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसके रिलेट में थोड़ी सी
कुछ डीपीपी बना दी है 12-13 क्वेश्चंस की, तो आप उसको कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए रिवीजन में बहुत फायदेमंद रहेगी। प्लस आप मुझे नहीं ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, प्लस आपको कोई और टॉपिक के वीडियो है या फिर कोई और टॉपिक आपको रिलेट करना है जिसके ऊपर अपन वीडियो बना सकते हैं, तो वो आप है मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जरूर बताइएगा। दूसरा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिवीजन के लिए। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।